हाल ही में रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच यूक्रेन से निकल रहे इंडियंस को पड़ोसी देश पोलैंड का बड़ा सहारा मिला। पोलैंड में उन्हें बिना वीजा के रहने खाने और बाकी जरूरी फैसिलिटीज पहुंचाई गई। पर ऐसा क्यों है, जहां कोई देश इंडियंस को पनाह नहीं दे रहा था, वहीं दूसरी ओर पोलैंड हम पर इतना मेहरबान हो रहा था? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भारत ने पोलैंड के सैकड़ों बच्चों को पनाह दी थी। बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अनाथ हुए पोलैंड के हजारों बच्चों की, जिन्हें भारत के एक दरियादिल राजा ने न केवल पनाह दी बल्कि पिता जैसा साया भी दिया। पोलैंड सरकार ने उन राजा के गुजर जाने के बाद अपना सर्वोच्चम नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हम बात कर रहे हैं उस समय जामनगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा की। आज भी पोलैंड में लोग उन्हें अन्नदाता मानते हैं। उनके संविधान के अनुसार दिग्विजय सिंह उनके लिए ईश्वर के समान है, इसलिए उनको साक्षी मानकर आज भी वहां के नेता संसद में शपथ लेते हैं। यदि भारत में दिग्विजय सिंह का अपमान किया जाए तो यहाँ की कानून व्यवस्था में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यही भूल पोलैंड में करने पर आरोपी को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता है। पोलैंड के कई चौराहे, पार्क, स्कूल महाराजा दिग्विजय के नाम पर ही स्थापित किए गए हैं। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जर्मन तानाशाह हिटलर और सोवियत रूस के तानाशाह स्टालिन के बीच गठजोड़ हुआ। जर्मन अटैक के 16 दिन बाद सोवियत सेना ने भी पोलैंड पर धावा बोल दिया। दोनों देशों का पोलैंड पर कब्जा होने तक भीषण तबाही मची। हजारों सैनिक मारे गए और भारी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ हुए बच्चे कैंपों के बुरे हालातों में जीने को मजबूर हो गए। 2 साल बाद 1941 में रूस ने इन कैंपों को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया। तब ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और उन विकल्पों पर विचार किया गया कि कैंपों में रह रहे पोलिश बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ब्रिटिश वॉर कैबिनेट की मीटिंग में नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा भी शामिल थे। ध्यान रहे, आज के गुजरात का जामनगर तब नवानगर के नाम से जाना जाता था। भारत पर तब अंग्रेजों की हुकूमत थी और जामनगर ब्रिटिश रियासत थी। दिग्विजय सिंह ने कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अनाथ पोलिश बच्चों की देखरेख को उत्सुक हैं और उन्हें नावनगर लाना चाहते हैं। उनकी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई और ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को इंतजाम करने को कह दिया। साल 1942 में पोलैंड का पहला बच्चा जामनगर पहुंचा। इस तरह अलग अलग जत्थों में करीब 1000 असहाय पोलिश बच्चे भारत आए। महाराजा दिग्विजय सिंह ने उन्हें जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचाड़ी गांव में शरण दिया। महाराजा ने बच्चों का साहस यह कहकर बंधाया कि अब वो ही उन बच्चों के पिता हैं। बालाचाड़ी में रह रहे बच्चों को कमरों में अलग अलग बिस्तर दिए गए। वहां खाने पीने, कपड़े और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ उनके खेलने तक की सुविधा सुनिश्चित की। पोलैंड ने बच्चों के लिए एक फुटबॉल कोच भी भेजा। वे बच्चे अपनी जड़ों से कटा महसूस ना करें, इसलिए एक लाइब्रेरी बनवाई और उनमें पोलिश भाषा की किताबें भी रखवाई गई। पोलिश त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये सभी खर्च महाराजा ने खुद उठाया। उन्होंने कभी कोई रकम पोलैंड सरकार से नहीं मांगी। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर पोलैंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया गया। अगले साल पोलैंड की सरकार ने भारत में रह रहे बच्चों की वापसी की सोची। उन्होंने महाराजा दिग्विजय से इस बारे में बातचीत की। महाराजा ने पोलिश सरकार को यह आश्वासन दिया कि उनके बच्चे उनके पास अमानत है, वे जब चाहे उन्हें वहां से ले जा सकते हैं। महाराजा ने हामी भरी तो बच्चों की वापसी हो गई। 43 साल बाद 1989 में पोलैंड सोवियत संघ से अलग हो गया। स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने राजधानी वारंसो के एक चौक का नाम दिग्विजय सिंह के नाम पर रख दिया। हालांकि महाराजा का निधन 20 साल पहले 1966 में ही हो चुका था। फिर 2012 में वारंसो के एक पार्क का नाम महाराजा के नाम पर रख दिया गया। अगले साल 2013 में वारंसो में फिर एक चौराहे का नाम गुड महाराजा स्क्वायर रखा गया। पोलैंड ने महाराजा को अपने सर्वोच्चम नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया। साल 2013 में पोलैंड से 9 बुजुर्गों का एक ग्रुप बालाचाड़ी आया। उन सभी के बचपन के 5 साल बालाचाड़ी में बीते थे। वो यहाँ आकर बहुत ही इमोशनल हो गए। जिस लाइब्रेरी में कभी वो पढ़ा करते थे वो उस समय एक सैनिक स्कूल में तब्दील हो चुका था।
भारत में होने वाले क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा के पिता महाराजा रणजीत सिंह जी जडेजा के नाम पर खेली जाती है। रणजीत सिंह जी प्रोफेशनल क्रिकेटर हुआ करते थे। उनके नाम पर अंग्रेजों ने 1934 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया था। तो दोस्तों, भारत के महान राजा की दरियादिली के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।